हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बोलता है कि मोकवान, तुमने बोला था कि मेरे ओपोनेंट सिर्फ 9 टॉप रैंक ट्रू गॉड ही हैं, तो मैंने हेल्प करने के लिए मान लिया। मैं एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तो एपिसोड नंबर 524 की स्टार्टिंग होती है। मोकवान बोलता है, ब्रदर ही चिंता मत करो, ये पर्सन ऐसे बैठा हुआ है और उसने जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं किया हमारे आने पे, तो शायद ये कैनवुड क्लैन के साइड में नहीं होगा। ही बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें सही से बोल देता हूँ, अगर ये मैन इंटरफेयर करेगा फाइट में तो मैं बिना किसी वर्ड के यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे अपनी मतलब अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी आगे जो कैनवुड क्लैन होता है, उन्होंने एक बैरे टाइप क्रिएट किया होता, फॉर्मेशन टाइप। ग्रेट परफेक्शन गॉड बोलता है कि इनकी तो ये फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा बेकार सी है, 13 फोल्ड पॉइजन फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन को तोड़ दो। लूजिंग सोच रहा होता है ये डिवाइन डाओ क्या ये ग्रेट रूलर टेक्निक है। लूजिंग सोच रहा होता है कि 5 एलिमेंट डिवाइन डाओ ये तो जी लाओजू है। ऐसा लग रहा है कि ग्रेट रूलिंग टेक्निक इसे कंट्रोल कर रही है। वो जो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होता है माओ क्लैन का, वो हैरानी से लूजिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि डाओइस्ट, मेरी काफी लंबे टाइम से कैनवुड क्लैन से फाइट है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम इंटरवेन नहीं करोगे। जब मैं कैनवुड क्लैन को खत्म कर दूंगा तो मैं बेनिफिट्स जो पाऊंगा उनसे वो तुम्हें भी दे दूंगा। कैसा लगा तुम्हें ये प्लान? लूजिंग बोलता है कि तुम्हारी और कैनवुड क्लैन के बीच में जो लड़ाई है उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी थंडर विंग्स को निकाल लेता है, तो जल्दी से मूव करके उसके पास ही पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में है पर कोई प्रॉब्लम। वो इंसान बोलता है नहीं, वो 13 फोल्ड पॉइजन फॉर्मेशन को यूज करता है, मतलब भाई अपने जो पपेट्स होते हैं उनकी एनर्जी को गैदर करता है। और बोलता है जो मेरे पॉइजन पाम है ये कॉम्बिनेशन है 13 पीपल की डिवाइन डाउ का। तुम और मैं दोनों ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड हैं, चलो देखते हैं कौन सर्वाइव करेगा। लूजिंग बोलता है ठीक है, ट्राई करते हैं। उन दोनों के पाम का क्लैश होता है। लूजिंग उसे बड़े जोर से मारता है पेट में और वो पीछे टैबलेट से जाके टकराता है। लूजिंग बोलता है मेरा पाम काफी है तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बाकी ये सभी होते हैं उनके ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। लूजिंग जी लाओजाओ को पकड़ लेता है। लूजिंग सोच रहा होता है इसको देख के लग रहा है कि इसने कुछ ज्यादा सफर किया है। जी लाओजाओ सोच रही होती है कि मेरा सर बहुत ज्यादा मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है। लूजिंग बोलता है क्या तुम जाग गए हो? जी लाओजाओ बोलती है लूजिंग, क्या ये तुम सच्ची मुझे लूजिंग हो? लूजिंग बोलता हाँ, वन एंड ओनली मैं ही लूजिंग हूँ। जी लाओजाओ उसे हक कर लेती है और बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी। लूजिंग बोलता है अब सब कुछ ठीक है, तुम कंट्रोल के अंदर आ कैसे गए इसके? जी लाओजाओ बोलती है कि जैसे मैं गॉड डोमेन में आई, मैंने एक फर्स्ट टायर क्लैन को ज्वाइन कर लिया और टॉप रैंक ट्रू गॉड बनने के लिए कल्टिवेट किया। एक दिन मैं इससे मिली और हम ऐसे एडवेंचर ही कर रहे थे, इसने मेरे को पॉइजन पपेट में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। मुझे इसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। लूजिंग बोलता है तो तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ? जी लाओजाओ उसके साथ देखती है और बोलते है इसे मार दो। बाकी जो पपेट्स होते हैं कंट्रोल में वो भी बोल रहे होते हैं हाँ इसे मार दो, इतना सब बेकार इंसान है, ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसकी साउल को निकाल सकें और रिफाइन कर सकें। एक और बोलता है वेट, इसे मारो मत, हमारी बॉडीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, पॉइजन अभी भी है, एंटीडोट इसके पास ही होगा। लूजिंग बोलता है मेरे को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है किसी की साउल को निकालने का और रिफाइन करने का, पर मैं सोल को टॉर्चर करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, एंटीडोट को दे दो फिर मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ दूंगा। वो सोच रहा होता है कि दोनों जो ऑप्शंस हैं वो मेरी मौत की तरफ ही लेके जा रहे हैं, मुझे दे ही देता हूँ मैं चुपचाप। वो रिंग फेंकता है लूजिंग की तरफ। वो बोलता है एनर्जी गैदरिंग पॉइजन टेक्निक यूज कर सकते हो तुम, इससे तुम पॉइजन को बाहर निकाल सकते हो उनकी बॉडी से। वो टेक्निक इस रिंग के अंदर है। लूजिंग उस रिंग को पकड़ लेता है और बोलता है ये। जी लाओजाओ बोलती है कि लूजिंग क्या हुआ तुम्हें? वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ऐसे ही सोच रहा होता है हंसते हुए कि कितने ज्यादा बेवकूफ है, ऐसे मैं अपनी बॉडी को यहाँ पे खो दूंगा, पर ये जो साउल ट्रेजर है ये काफी सारा टाइम दे देगा मेरे को यहाँ से मेरी साउल को भागने के लिए। तब लूजिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। लूजिंग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, साउल ट्रेजर क्या मेरी साउल को सप्रेस कर सकता है? लूजिंग मो क्लैन की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम दोनों की फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था मो क्लैन और कैन क्लैन के बीच में, पर जिस इंसान को तुमने हायर किया है उसने मेरे फ्रेंड को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो पनिशमेंट के लिए मो क्लैन को यहाँ से जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। वो मो क्लैन का इंसान बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर ही यार्डाओ ने मतलब पॉइजन पपेट्स को रिफाइन किया है तो वो बहुत ज्यादा गंदा है। मो क्लैन को ज्यादा अंधा हो गया था और बेवकूफ हो गया था, हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हम जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं अभी अभी। जो कैन क्लैन का एल्डर होता है वो बोलते शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए, अगर तुम नहीं होते तो हम इन टैबलेट्स को भी खो देते, तुम हमारे क्लैन के बेनिफैक्टर हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे जो फ्रेंड है वो कुछ ज्यादा पॉइजनड है, ये पिल लो, ये लाइफ डिवाइन डाउ के इंटरनल पोटेंशियल से बनी हुई है, अगर तुम्हारी फ्रेंड इसे खाएगी तो उसे एक नई बॉडी भी मिल सकती है और पूरा पॉइजन उसकी बॉडी से चला जाएगा, प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो। लूजिंग उसे पकड़ लेता है। लूजिंग एक बुक को भी रीड कर रहा होता है और बोलता है इस पिल को खाओ, मैंने टेक्निक को पढ़ लिया है, मतलब शायद पॉइजन निकालने वाली, इस बुक को सभी को दे दो फिर। जी लाओजाओ बोलती है ठीक है। एल्डर बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम हमारे क्लैन में आओगे, तुम हमारे ऑनर्ड गेस्ट बन सकते हो। लूजिंग बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी कॉम्प्रिहेंड करना चाहता हूँ इन डिवाइन डाउ टैबलेट्स में जो पोटेंशियल है उसको, कॉम्प्रिहेंड करने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगा। एल्डर बोलता है तो ठीक है, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा तुम यहाँ पे रुकने के लिए, मैं अपने लोगों को यहाँ से ले चलता हूँ। लूजिंग बोलता है जी लाओजाओ को कि मैं कल्टिवेट करने के ऊपर फोकस करने लगा हूँ, तुम भी लर्न करो एनर्जी गैदरिंग पॉइजन को। जी लाओजाओ बोलती ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद लूजिंग कल्टिवेट कर
बैठता है और सोच रहा था मैंने फाइनली इन दोनों डिवाइन हाउस को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। जिलाओ ने भी काफी ज्यादा पॉइजन निकाल ही दिया है अपनी बॉडी से। चीजें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गॉड डोमेन में, तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं इसे मॉडल मेंशन में भेज दूंगा। तो वो जा रहा होता है जिलाओ के पास, मतलब अपने टोकन से वो बना देता है स्पेस चैनल। जिलाओ बोलती है लूजेंग तुमने इतना जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर लिया, तुम को सेंड कहाँ पे कर रहे हो? लूजेंग बोलते वेल मैं तुम्हें मॉडल मेंशन में सेंड कर रहा हूँ, तुम वहाँ पे ज्यादा सेफ रहोगी और कोई तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी होगा। जिलाओ बोलती है रुको वेट। वेल लूजेंग बिना किसी परमिशन के उसे अंदर भेज देता है। जिलाओ पहुंच जाती है मॉडल मेंशन में और बोलती है कि इसने बिना मेरे से पूछे मेरे को भेज दिया। लूजेंग बोलता है अभी मेरे को अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर हमें एक मंथ बाद इविल गोस्ट रीजन का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग सोच रहा था मैं फाइनली यहाँ पे पहुंच गया हूँ। मैंने 13 डिवाइड हाउस टैबलेट को भी फाइंड किया रास्ते में, काफी ज्यादा ही मतलब पाया ये मैंने एक तरह से। वहाँ पे देखते वहाँ पे कुछ ज्यादा कट टाइप होता है नीचे। लूजेंग सोच रहा होता है ये तो वही विजन है जो मैंने उस स्मॉल माउथ से देखी थी, मतलब वो जो चूहा था। अबिस डीमन रीजन तो फैल रहा है इविल गोस्ट टेरिटरी में, ऐसे तो इविल गोस्ट रीजन जो है वो पूरी तरह से अबिस डीमन रीजन का बन जाएगा। लूजेंग जा रहा होता है आगे की तरफ और बोलता है कि प्लेस तो कुछ ज्यादा बड़ा है, मुझे पता नहीं कि कहाँ पे स्टोन माउस रिनकार्नेट होगा। फिर उसे कुछ स्मेल टाइप आती है, सोच रहा होता है कुछ अजीब सी है। वो नीचे उतर आता है और सोच रहा होता है कैसे कोई यहाँ पे आ सकता है इस प्लेस में, किसी इंसान की स्मेल आई। तभी में नीचे कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो सबसेंट होता है और पैट्रियार्च होता है क्वीन लोंग क्लैन का। वो बोलता है कि ये तो सल्फर की स्मेल है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने नोटिस किया डिवाइन सेंस को अभी? कुनाव बोलता है कि मैंने तो कुछ भी फील नहीं किया, क्या और भी कोई इंसान हो सकता है इस प्लेस में? तुम कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो पैट्रियार्च। वो हंसने लग पड़ता है। पैट्रियार्च बोलता है क्या मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ, पर मैंने सेंस किया वो थोड़े टाइम तक की रही डिसअपियर होने से पहले। चलो ज्यादा नहीं सोचता हूँ, हमें अपना काम करना पड़ेगा। पैट्रियार्च बोलता है लूटियान वो केव कहाँ पे जो तुमने फाइंड की थी? वो टॉप रैंक ट्रू गॉड होता है लूटियानी। वो नीचे मूव करता है और वह ऐसे ही कुछ कर रहा होता है, एक सर्कल टाइप फॉर्म होता है। वो बोलता है कि हम उसी के ऊपर खड़े हैं, मैंने एक इल्यूजन एरे सेट किया था उसे छुपाने के लिए। एक होल टाइप क्रिएट हो जाता है। वो बोलते हैं मैं पता नहीं लगा पाया कि ये केव कैसी है, पर मैंने डेफिनेटली ऐसी चीज देख ली जो इस वर्ल्ड की लगती नहीं है। सबसेंट बोलते ठीक है नीचे चलते हैं। वो सारे अंदर चले जाते हैं। लूजेंग बोलते हैं ये केव शायद ये स्टोन माउस की वजह से बनी हुई है, ये तो बहुत ज्यादा जल्दी फाइंड कर ली और ऊपर से सबसेंट भी इन लोगों में से, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई ये चीज। चलो मैं शुक्रिया बोलता हूँ इनको क्योंकि इन्होंने मेरे लिए प्लेस फाइंड कर लिया है, हमें को बस इन्हें फॉलो करना है अपने ओरा को छुपा के। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था। लूजेंग ऐसे जा रहा होता है, सोच रहा होता है ये केव तो कुछ ज्यादा डीप है और सल्फर की स्मेल आ रही है नीचे से और फिशी से स्मेल भी आ रही है। लूजेंग ऐसे ही मतलब अपने पैर को लगाने लगता है दीवार से, पर वो स्लिप हो जाता है। लूजेंग बोलता है सॉफ्ट के सॉफ्ट स्टोन लेयर है, सॉफ्ट स्टोन लेयर के नीचे तो लीथल फायर मैग्मा होता है जो कि सेंट्स को भी जला सकता है और मार सकता है। तभी जो नीचे वाले होते हैं वो बोल रहे थे ध्यान से ये क्रिएचर्स तो वॉल से आ रहे हैं। लूजेंग रुक जाता है और बोलता है चलो वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। तभी नीचे कुछ लिजर्ड टाइप दिखाई देती हैं, वो कुछ ज्यादा होती हैं। एक इंसान बोलता है तो लेजेंडरी अर्थ गोस्ट है। दूसरा बोलता है क्या हमारी इतनी गंदी किस्मत है कि हमारे सामने आ गए। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है पहले वाला सेंट और बोलता है क्या जिस रास्ते से हम आए थे वो भी बंद हो गया खुद ब खुद ही। सेंट नहीं टॉप रैंक ट्रू गॉड है। लूजेंग सोच रहा था नहीं ये कुछ ज्यादा बुरा है, मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो लूजेंग नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। सबसेंट बोलते है कौन है? लूजेंग बोलता है हंसते हुए कि वो हेलो। सबसेंट बोलता तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें फॉलो कैसे किया? लूजेंग बोलते तुम सिर्फ एक स्टेप आगे थे, तो ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था ना। वो जो इंसान होता है जिसने फाइंड की होती केव वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने इस केव को काफी लंबे टाइम पहले डिस्कवर किया था, मैंने एक इल्यूजन एरे को भी क्रिएट किया था इसे कवर करने के लिए, तुम ऑब्वियसली हमें फॉलो कर रहे हो। दूसरा इंसान बोलता है किसी छोड़ दो, केव सील हो गई है, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम रास्ता फाइंड करेंगे तो। सबसेंट बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, तो स्पेस की भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। पहले वाला इंसान बोलता है ग्रैंड टेलीपोर्टेशन भी काम नहीं कर रही है। दूसरा बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? तो वो सारी जो लिजर्ड टाइप्स होती है उनकी तरफ अटैक करने लग पड़ती है। सबसेंट अपना अटैक यूज करता है 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ और उन सभी को एक बोल टाइप में बंद कर देता है पानी के। सो गाइस एपिसोड नंबर 524 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर करो मेरे दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।